हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। देखिए, मेरा मंडल बही हजारीबाग अंतर्गत पड़ता है, झारखंड में एक जगह है। देखिए, एक सुभाष यादव जी हैं जिनका एक्सीडेंट हुआ था और इनको सिर में चोट लगा था और ये 1.5-2 महीने तक ये हॉस्पिटलाइज थे और इनकी कुछ यादाश्त मतलब जब से घटना घटी है तब से इनकी यादाश्त आगे पीछे हो रही है, नहीं आ पा रही है। इनके हाथ वगैरह नहीं उठ रहे थे। अभी मुझे 12 दिन हुए हैं यहाँ आते हुए, इनके हाथ वगैरह भी अब उठने लगे हैं थोड़ा सा। वो आप लोगों को वीडियो में मैं डाल के दिखाऊंगा कि कैसे किस तरह से इनके हाथ के मूवमेंट्स आ गए हैं और ये कुछ खिलाने पिलाने की भी काम हमने करने लगा है और इनके परिवार लोगों को भी समझाया है। और सुभाष जी भी मेरी बात पहले शुरू में नहीं समझ पाते थे, लेकिन अब समझ पा रहे हैं। ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। आप लोग देखे कि नहीं देखे? अगर आप लोग को समझ में आए तो सिर्फ हाँ ना बोलिए, आवाज आएगी थोड़ा। देखे हैं ना? तो जिस समय मैं आया था तो ये मेरी बातों से बिल्कुल चिड़चिड़ा जाते थे, कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं इनके हाथ उठाने के लिए बोलता था, ये साफ बोलते थे नहीं उठेगा, एक ही लफ्ज बोलते थे नहीं उठेगा। लेकिन आज मैं इन्हें बोलता हूं कि हाथ घुमाइए, हाथ उठाइए, तो ये सारे काम मेरे मानते हैं। आज 12 दिन हो चुका है आपका, आज खुद से उठ के बैठेंगे प्रार्थना करने के लिए। चलिए, जोर लगाइए थोड़ा सा, आप जोर लगाए थोड़ा सा, हल्का सा। बस 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 बस। आप अपने बलबूते पे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। चलिए, आप लोग आप बगल हो जाइए, खाली सिर्फ एक आदमी पीछे हो जाइए, खाली एक आदमी रह जाइए। बस, पकड़ने की जरूरत नहीं है उनको, पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप पकड़िए मत उनको, खाली आप रहिए कि अगर वो पीछे जाते हैं तो आप रोक लेंगे। बस इतना ही काम कर दीजिएगा, बाकी वो बैठ जाएंगे, खुद से बैठ जाएंगे वो। चलिए, सुभाष जी मेरी बात को सुनिएगा। अभी आंखें बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास एक बार फेफड़ा में भरेंगे, पूरा फेफड़ा को फुलाएंगे और पूरी हवा को बाहर निकालेंगे। जब श्वास लेंगे अंदर तो मन में सोचेंगे कि मेरे शरीर के अंदर एक दिव्य शक्ति आ रही है, एक प्रकाश आ रहा है जो मेरे पूरे समस्त विकार को, पूरे दर्द को दूर कर रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ, ऐसा सोचेंगे और पूरी श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण सिर्फ आज करेंगे, ठीक है? इसके बाद प्रार्थना करेंगे। आप आंखें बंद कर दीजिए, आप सीधा रहेंगे, आप नहीं गिरेंगे। सीधे से आप बैठ जाइए, बस आप छोड़ दीजिए, आप उनको टच मत कीजिए। हाँ, बस ऐसे बैठे रहिए। गर्दन सीधा करिए, गर्दन सीधा करिए, आंख बंद करिए, सिर्फ भगवान से प्रार्थना करेंगे, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं निरोग हो रहा हूं। चलिए, प्रारंभ। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्।
यमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम अस्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, दोनों हाथों का घर्षण कर लीजिए, घर्षण कीजिए, दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, रगड़िए दोनों हाथ, फिर अपने अपने चेहरे पे लगाइए, चेहरे पे ले जाइए हाथ को चेहरे पे ले जाइए। हाँ, दोनों हाथ से अपने चेहरे के, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो रहा हूं। दोनों हाथ ले जाइए चेहरे पे ले जाइए। जाएगा, अभी चला गया था, आप चला गए थे, एक बार कोशिश करो, ताली बजाइए आप लोग। चेहरे पे घुमा के ले आए हो आप, ये हाथ, ये भी हाथ जाएगा जाएगा जाएगा, टच हो गया, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, आप बहुत जल्द उठ जाओगे। पानी ले आओ बेटा, पानी पहले दो, पानी नारियल पानी हो तो नारियल पानी दीजिए आप। और सब करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इनको उठने के लिए बोला तो इन्होंने उठ करके बैठा तक भी, और बिना सहारा का भी ये बैठ सकते हैं, बिना सहारा, बिना इनको कोई टच किए हुए ये आराम से बैठ सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग जो मांगता है यूनिवर्स से वो मिलता है। मानते हैं इस चीज को? एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो यूनिवर्स से मांगिएगा वही चीज मिलेगा। जैसे आप सुभाष जी अपना हेल्थ मांग रहे हैं कि कभी ऐसा कभी आपके साथ ऐसा हुआ था सुभाष जी? पहली बार हुआ ना ऐसा? पहली बार हुआ तो पहली बार कामना भी करना है कि भगवान मुझे घटना बहुत हाँ अच्छा छोड़ दिए, अच्छा तो ऐसा घटना भरना पड़ रहा है। चलिए, ये पहली बार घटना हुआ है। अब भगवान से पहली बार आप कामना करो कि भगवान मुझे निरोग करो, मैं चलूंगा, मैं फिर से पुनः अपनी गाड़ी चलाना शुरू करूंगा, अपना काम संभालना शुरू करूंगा। क्योंकि आप जो मिन्नत से मांगोगे वो चीज आपके साथ, वो सफलता आपको मिल जाएगी। क्या है, कम 1000 रुपए। क्या बात है, इनका हाथ से टूट जाएगा तो सब काम कर सकते हैं। ये इनकी जुनून, और आपकी यही जुनून आपको उठ के खड़ा भी करेगी और आपको चलाएगी भी, आप गाड़ी तक भी जाओगे। मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, चूंकि आपको चला के दिखाऊंगा। हाँ, ये मुझे गाड़ी चला करके भी अब दिखाएंगे, बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी चला करके आपको दिखाऊंगा। तो इनका विश्वास इनको ठीक कर देगा। क्योंकि आप जो चीज मांगोगे, जो चीज आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप उसका महत्व समझोगे तब वो आपके लिए फायदेमंद है। मान लीजिए कोई गंगा नदी के किनारे रहता है और उसके मन में गंगा नदी के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो गंगा नदी उनके किसी काम का नहीं है। क्योंकि वो चाहत ही नहीं रखे गंगा नदी में नहाने का या उससे पवित्र होने का। वो सोच रहा है उसके लिए एक नदी नाला है जिसमें वो गंदगी बहाता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। समझे कि नहीं? तो वो गंगा नदी उनके लिए काम के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप श्रद्धा से 500 किलोमीटर चल करके उस गंगा नदी को प्राप्त करने के लिए आते हो, मुझे गंगा नदी में नहाना है और मुझे पवित्र होना है और मुझे पुण्य मिलेगा उसमें, उससे कार्य को करने से, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो वो गंगा नदी में नहाने मात्र से आप पवित्र हो जाओगे, आपके मन का मैल निकल जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि आपने चाहत रखा है, आपने चाहा है। उसी तरह अगर आप अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो आप हेल्थ को बना लोगे। आप पैसा को चाहोगे, आप पैसा प्राप्त करोगे। आप पैसा के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे भागे। क्योंकि आप पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो पैसा आपके पास ना आएगा। हम मेहनत ही ना करूं और कहूं कि पैसा आ जाए तो पैसा नहीं आएगा। पैसा कमाना चाहेंगे तभी तो पैसा आएगा। हम अपना हेल्थ बनाना चाहेंगे तभी तो मेरा हेल्थ बनेगा। अरे हम जिम जाएंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे तभी तो मैं स्वस्थ रहूंगा। हम करूंगा ही नहीं तो मुझे हेल्थ मेरा कहां से मिलेगा? मैं खाऊंगा इडली, वो क्या बोलते हैं, वो पकौड़ा तकौड़ा समोसा, डेली चाउमीन, पिज्जा बर्गर, तो क्या मेरा हेल्थ सही रहेगा? अरे मेरा लीवर तो डैमेज होगा ना। लेकिन अगर मैं वही चीज अपने शरीर का केयर करूं कि नहीं मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे फल खाना है, मुझे फ्रूट्स खाने, मुझे सलाद खाने,
मुझे अपने खाने में फाइबर को लेना है, प्रोटीन को लेना है, विटामिन को लेना है। मेरा आज ये बढ़िया हो रहा है, मैंने आज ये बढ़िया, आज मेरे को इतना ताकत आ गया, आज मैं ये कर दिया। आपका ध्यान कहाँ है? आपके हेल्थ के ऊपर में, तो आपका हेल्थ बढ़िया हो रहा है। तो इसी तरह जो जो चाहेगा वो उसको यूनिवर्स वही देगा। अगर खुशियां मांगोगे आपको खुशियां मिलेगी, आप गम मांगोगे गम मिलेगा। आप दुखी हो जाओ, मैं तो बहुत दुखी हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, मैं तो आया तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, 24 घंटा वही कहते रहो, मैं तो बीमार हो गया, मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो उठ नहीं सकता। वो व्यक्ति कभी उठ नहीं सकता, कभी चल नहीं सकता। तो भगवान से क्या बोलना है? मैं उठूंगा, मैं चलूंगा, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जैसे सुभाष यादव जी ने बोले, मैं बढ़िया होकर के गाड़ी चला के दिखाऊंगा आपको। अभी बोले गाड़ी चला के दिखाऊंगा, ये मेरे को गाड़ी चला करके दिखाएंगे। तो इनकी चाहत है कि गाड़ी हम चला करके दिखाएंगे। तो आपकी जैसी चाहत होगी वैसा आपका शरीर भी काम करेगा, आपका हर मनोकामना भी पूरा होगा। जो व्यक्ति जैसा होगा वही चीज दे सकता है। दुखी आदमी के पास जाओगे तो दुखी बांटेगा, सुखी के पास जाइए सुखा बांटेगा। मानते हैं इस चीज को? ये बात तो डॉक्टर साहब निकाले ऐसे। हाँ। और हम लोग का देहात किया है हाँ। कि भादो के चिकनी हाँ। और अगहन भीख मांगनी। हाँ। जब भादो में कमेबेन करेगा तो अगहन तो भीख मांगने पड़ेगा। हमारा लाइन ये हुआ और आपका लाइन वो हुआ। सही बात है। जब बोलने दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है? वीडियो बने, इनका आवाज आ जाएगा, क्या दिक्कत? अरे आएगा कोई बूढ़ा कैसे बोला, चलो बोलो। हाँ। चलिए आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ मेरे पास। बाबा देखिए, कहने का मतलब मेरा बात आप समझ रहे हो? आप लोग इतना लोग हो ना, सभी लोग हो ना, आप तो इनकी माँ है ना। हाँ। आप इनकी माँ है ना। आप इसमें सुधार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? मुझे 12 दिन न हुआ था, सभी लोग आश्चर्य कर रहा था, जिएगा बचेगा नहीं, हो सकता है क्या करेगा नहीं करेगा। तो आप में रोज इनमें सुधार देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? रोज सुधार आ रहा है ना। तो बस यही इम्प्रूवमेंट, बस इतना ही आप कह रहे हैं बहुत आ रहा है। तो कहने का मतलब इनके आपको कुछ सुधार लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा लग रहा है। चलिए अब इनको लग रहा है कि हमको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो जब इनको लगना शुरू हो गया तो इनको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक पेशेंट के पास मैं गया था, उसके हाथ और पैर हिलते नहीं थे। बोला मेरा हाथ और पैर काट के कोई दी देता, इससे अच्छा लकवा वाला पेशेंट था। सुरेश यादव। हाँ बोलिए। आज भी 35 हो गया। हाँ। आज 30 साल 35 साल गाड़ी चला रहा। हाँ। बिना ये सब लगाए हुए चलते। हाँ। तो पहले बीमार नहीं थे ना, अब तो बीमार पड़ गए तो बीमार। हाँ। तो अब ठीक हो जाएंगे, बीमारी भी ठीक हो जाएगा, तो ये सब लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद से बढ़ जाए, बढ़िया हो जाएंगे, तो क्या जरूरत है इसको लगाने की? कोशिश कीजिए साहब, एकदम पूरा कोशिश है कि आप उठ के चलेंगे। अभी देखिए उस दिन खड़ा करने की कोशिश की थी, आप देखी थी? ये खड़ा भी हुए हैं यहाँ पे। पूछिए इनके परिवार, इनकी माँ तो थी, पूछिए, वो भी थी, उनकी पत्नी भी थी, पूछिए, ये खड़ा भी हुए हैं। हाँ अपना सहारा पे। हाँ सहारा पे, मतलब दोनों तरफ सहारा था, बट खड़े हुए हैं, ताकत लगाए हैं। समझा? आज बैठे हुए तो आप लोग देख रहे हैं, हाँ देखिए, बिना इनको कोई टच किए हुए बैठ करके ये पानी पी ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, इनको कोई सहारा नहीं दे रहा। दो चार आदमी पकड़ करके इनको सहारा दे के तब मुंह में कुछ देता था। ये तो देखी हुई मेरी बात है, मैं तो 12 दिन पहले यही देख रहा था। एक बात सुनिए ना। हाँ। कि कहता है हाँ कि बोल बम का नारा है। हाँ। और बाबा एक सहारा है। हाँ। कहे जाता बोल बम। हाँ। बोल बम का नारा है। हाँ। और बाबा एक सहारा है। तैसे ये तो हमारा नाती ऐसा हुआ। हाँ। आपका यही हम कहते हैं। हाँ। आप देखें जब जो हाँ। कि थोड़ा सा बाबा की तरफ घुमा देना रे, थोड़ा सा आगे आ जाइए बाबा। कौन कौन चीज बोले और की बोले से हम देख लिए। हाँ। बाकी आपका पालन हाँ। जो बुद्धि होगा हाँ। के लिए लगा लीजिए। बस भगवान आपको हम मानेंगे, भगवान तो वो है। बाकी भगवान जो है जब जजन करेगा, प्रणाम करेगा तो भगवान आएगा नहीं। सही बात। तो भगवान का अभी जैसे बाबा आपने बोला ना। हाँ। कि आप
इनको ठीक कर दीजिए, हम आपको भगवान मानेंगे। वाह, वाह। उसी तरह एक कोयली में एक आप अर्जुन लोग जानते हो, जी, ये यादव जी हैं, भगत के भाई हैं, आप लोग जानते हैं क्या हाँ, उनको? किशुन किशुन उनका नाम है, वासुदेव यादव। अब वासुदेव जी का भाई का नाम नहीं मालूम, भगत का क्या नाम है हमको नहीं मालूम। मगर भाग्य भगत का नाम है वो मतलब वासुदेव यादव, वासुदेव, अच्छा मतलब वो भगत का भाई है, अच्छा। मंदिर नहीं का बना हुआ, हाँ। उसी का वही घर वाला, उसी घर वाला, ये बेटे हाँ, उसी घर वाले का नाम है वासुदेव यादव है। तो उनके यहाँ मैं जाता था, तो वो भी ऐसे ही, उनका दाहिने साइड में दाहिना पैर और दाहिना हाथ का लकवा था, तो वो पैर और हाथ बिल्कुल हिला नहीं पाते थे, बिल्कुल ही नहीं हिला पाते, कोई काम नहीं करता था। तो मुझे फोन किए, तो मैं 10 दिन के बाद वहां गया, और 10 दिन के बाद गया तो फोन किए थे, हमको फुर्सत नहीं मिलेगा तो हम जा नहीं पाते हैं भाई। अभी मान लीजिए हम 2-3 जगह इधर कर रहे हैं, 2-3 घर में जा रहे हैं, अभी दूसरा लोग बुला रहा है तो हम नहीं जा पा रहे हैं कि भाई इधर बंद होगा तो मैं आपके पास आऊंगा। उसी तरह उनके यहाँ नहीं गया 10 दिन तक, फिर गया तो उनको विश्वास दिलाया। पहला दिन से उनमें एक्शन आना शुरू किया, पहला दिन से। एक दिन के अंदर देखिएगा, मेरा यूट्यूब में डला हुआ है एक वीडियो कि एक दिन के अंदर में कितना सुधार हुआ, मात्र एक दिन में उनके अंदर क्या सुधार आ गया। और उस आदमी के अंदर में देखा जोश, मतलब करने का कुछ, हमने जैसे बोला और उनको जोश आ गया, बोले ये कर रहे, अरे हम कर सकते हैं। उनके दिल में आदमी आ गया, हाथ में हरकत आने लगा, पैर में हरकत आने लगा, और उनको जोश के साथ करने भी लगे, और वो आदमी चल रहा है। आज उनके दरवाजे पे कभी मैं चला जाता हूँ उधर कोयली गांव में, तो कहते हैं आप मेरे लिए सर भगवान, वो बोलते हैं कि भगवान है, चलाने वाले आप हो। आज बिना लाठी डंडा का वो चल रहा है वो शख्स, तो मेरे को भी खुशी मिलती है कि वो बिना लाठी डंडा का चल रहा है। और पहला दिन से सुधार शुरू हुआ, 20 दिन बाद मैं गया था, पहला दिन से सुधार हुआ था। 1 महीना उनके यहाँ मैं गया हूँ, सेवा दिया हूँ, और 1 महीना में वो बिना लाठी डंडा का चलने लगे हैं। हाथ पैर का तो मूवमेंट उतना थोड़ा कम रह गया, बट जो है सो पूरा मूवमेंट आ गया है। आपका नजदीक का है, कोई भी जाके पता कर सकते हैं। एक वासुदेव यादव 2 महीना तक ऐसे बिस्तर पे लंबा थे, हाथ पैर बिल्कुल हिलता नहीं, उनका बायां हाथ का लकवा था, मेरे यूट्यूब में सब डला हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो उनका बायां पैर हिलता नहीं था। तो जब मैं उनको बोला कि आप पैर को हिलाओ, हाथ को हिलाओ, बोला हिलता तो क्या कहना था, हिलबे नहीं करता। बोले चाहते हो? बोला चाहता तो बहुत हूँ, लेकिन हिलता नहीं है। बोला काट के कोई बीज देता ऊपर से अच्छा, भगवान उठाइए लेता। ऐसा भर्सन उन्होंने मुंह से उनका निकला कि इससे अच्छा तो मेरे को भगवान उठा लेते, इतना वो कष्ट में थे। जब मैं बोला उनको यकीन दिलाया, पहला दिन की बात बता रहा हूँ, हाथ उनका दबाया, बोला उठना चाहते हो, चलना चाहते हो? बोला चलना तो चाहते हैं, उठ भी नहीं करता। हाथों में उठा करके बोले तुम आज से अभी से एक्शन करेगा तब मैं कल आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आज से तुम अपना हाथ को हिलाओगे तब आओगे। कुछ थेरेपीज दिया मैंने, कुछ थेरेपी दिया, कुछ गर्म पानी वगैरह का थेरेपीज दिया उनके हाथ में, और उनका हाथ ऐसे खींच दिए। थोड़ा सा ही हरकत आया, उस व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास आ गया, 6 दिन के अंदर वो व्यक्ति उठ करके बैठा भी खुद से। अभी इनको तो पकड़ के उठा रहा हूं ना, वो खुद से उठा, 6 दिन के अंदर में खुद से उठा, और खुद से पैर घिचड़ा करके सहारा देने के बाद चलने भी लगा। मात्र 6 दिन के अंदर में सोच के देखिए। उस व्यक्ति से मैं कुछ बाद में जब वो ठीक हो गया, बिना लाठी डंडा का चलने लगा, 2 महीना उनके यहाँ मैं सेवा दिया। वो 2 महीना के अंदर में आज जाते हैं तो कहते हैं आप भगवान हो। हम बोले कि मेरा बात नहीं मानते हो, आप रोड पे चल रहे हो, आप लाठी क्यों पकड़ लिए? अभी की बात है, कुछ दिन पहले मैं गया था दूसरा पेशेंट उसी गांव में देखने के लिए, तो कह दिया मैं कि आप लाठी क्यों पकड़ लिए? हम तो लाठी छोड़वा के गए हैं, बिना लाठी डंडा का आप चलते हो, लाठी दो मेरे को, दो, मेरा बात मानोगे नहीं? बोला आपका कैसे नहीं बात मानेंगे, आप ही तो भगवान है। बोला आप ही तो हमको चलाने वाले हैं। तो बोला लाठी इसलिए ले लिए, हमने लाठी क्यों पकड़ा? बोला गांव वाला मेरे को बोला कि तू ज्यादा शेर मत बन, कोई जानवर दौड़ा दे तो कुछ हो जाए तो तू गिर जाए पड़ जाए, तो हमको दिल में डर लग गया कि सहारा लेकर के चलता। तो हम बोले ठीक है, तू सहारा लेके चलते हो ना, तो ये जो बढ़िया वाला हाथ है अभी तेरा, उसमें लाठी पकड़ के चलो, लेकिन इस हाथ से चलो मत, लाठी को नीचे मत लगाओ,
लाठी को उठा के चलो, और जो हाथ डैमेज है ओकरे से पकड़ करके लठिया लेकर, जरूरत पड़ेगा पकड़ लेना और लगा लेना जो करना होगा, लेकिन लाठी को जमीन में मत हाँ कैसे बंद हो जाएगा? देखिए वो टाइमर लगा हुआ है, टाइमर लगा हुआ है। तो देखिए अब इनका दिमाग का देख लीजिए कि जो आदमी मेरे से चिड़चिड़ाते थे, कहते थे ये हटाओ नोचो भिगो, मशीन लगाते थे तो बोलते थे कि नोचो भिगो हटाओ, अब वो आदमी का मशीन बंद हो जा रहा है तो बोल रहे हैं कि मशीन बंद हो गया चालू करिए, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है कि पावर आ रहा है, ठीक हो रहा है। आपको हटाने से नहीं बोल रहे हैं। हाँ ये 25 आदमी अब देखते हैं, हाँ कोई मेरा छोड़ दी दूसरे का दूसरे के जाते थे हम। भाई मेरा आप- छोड़ के दूसरे के जाते थे। नहीं आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। हम दिखाएंगे। अच्छा देखिए ये सुभाष यादव जी बोल रहे हैं कि हमको आप छोड़ देते, इनके यहाँ एक दिन में नहीं आया हूँ, ये कहते हैं हमको छोड़ के दूसरा जगह चले जाते हैं आप देखने के लिए। तो वही बात सोच के बोले देख। ना कि आपका भगवान है, हम मानेंगे, हमारा लोटी उठ जाएगा, बस आपका हम वही बोली वाला के भगवान मानेंगे। हाँ हाँ। तो कहे ये उठेंगे भी चलेंगे भी, देखिए हम आप लोग के सामने बोल रहे हैं, ये उठेंगे चलेंगे बहुत जल्द, और इनके अंदर जोश है। हम आपके यहाँ आने से पहले, इनके यहाँ आने, इनका इलाज शुरू करने से पहले मैंने पता लगाया था, इंद्रदेव यादव जी हैं लकवा पेशेंट, उनके यहाँ मैं गया था, उनसे मैं पूछा, क्योंकि उनके यहाँ तो रोज जाता था मैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं उनको, तो उनसे पूछे कि वो आदमी कैसे है, फोन आया है मेरे को, उनके यहाँ जाना है, वो व्यक्ति कैसा है, जोशीला है, मतलब कामचोर टाइप तो नहीं है, मतलब मेहनती आदमी है कि कैसा आदमी है, तो बोला नहीं बहुत मेहनती आदमी है वो। हमने मेहनत आदमी करने वाला आदमी को मेरा बात समझ में आएगा और वो जल्दी रिकवर करेगा, और वो बात है इनके अंदर जोश है, और ये जोश से बढ़िया हो जाएंगे, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, हाँ हमको जो आएगा तो हम बोलेंगे, हाँ आपको तकलीफ होगा का? अरे नहीं हमको तकलीफ क्या होगा, थोड़ा आप आगे आ जाओ खाली, आप खाली आगे आ जाओ, थोड़ा सा घुमा देना बेटा इधर, थोड़ा सा आगे आइए, कुर्सी बढ़ा के, अरे आप थोड़ा सा कुर्सी बढ़ा के ऐसे घुमा लीजिए आप, हाँ आई थोड़ा सा घूम के आइए, आइए बाबा आइए। जिन लोगों को लगता है कि हमको नहीं आना चाहिए वो मत आइएगा, आगे घुमा दे बेटा इनके तरफ, हमको- दो चार लोग की तरफ। क्या बोलना चाह रहे हैं हाँ बोलिए। कि जैसे आपका मालूम आ गया हाँ एक सवाल, मना जैसे इसको शरीर में हाँ जैसे अच्छा था हाँ, पहले, हाँ। गाड़ी चलाता था, अच्छा ये जो हम बोल रहे हैं गाड़ी चलाता अच्छा था, कोई इसका कलप नहीं था। अच्छा बाकी ये जो अभी बच्चाएं हैं हाँ। कि लखवा को या फौलिया को मतलब कोई चीज होगा तो ये आप लगा रहे हैं, ठीक होगा? इसका लगाने से ठीक नहीं, हाँ। आपके सोचने से ठीक हो जाएगा, सोचना ठीक। आपके सोचने से ठीक हो जाएगा। तो ये चीज तो सिर्फ ब्लड का सर्कुलेशन फ्लो कर रहा तो है, ये- आपके हाथों में ताकत ला रहा है, हाँ। बट आपके सोच में पूरा बॉडी काम करता है। ये नहीं- मेरा अचेतन मन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर आपका जाना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए वो बात, तब आपका शरीर वो काम करेगा। अभी वो मुंह से बोलते ना, मुंह में कुछ बोल रहे हैं और मन में कुछ और रख रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं आप मेरे लिए भगवान हो, और अंदर में मन में रख ले तो बहुत बड़ा दुश्मन है। नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक। अरे बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में चूड़ी, एक कहावत सुना है ना आप लोगों ने? हाँ, सुने। वही चीज मेरे शरीर पे भी लागू करता है कि मेरा जो तार्किक मन है, मेरे को लगता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, अंदर से दिल में बैठा हुआ कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेकिन ऊपर से बोलता नहीं ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंदर तक जाइए नहीं रहा बात कि हम ठीक हो जाएंगे। वही बात सिर्फ अंदर चला जाए आपका सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं ठीक होऊंगा, कैसे नहीं होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा। मुंह से बोलो मत बोलो, अंदर वाला जो मन है, दिमाग है, उसके अंदर आ जाएगा मैं ठीक हो जाएगा, वही वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाए। वही चीज कहे ना। बस अवचेतन मन में इनकी बात चल जाए, आज ये उठ करके ना चल रहे तो बता दीजिएगा, खाली सिर्फ इनके सबकॉन्शियस माइंड पे ये बात चला जाए कि अब मैं ठीक हो गया हूं, मेरे हाथ में पावर आ गए, पैर में पावर आ गए, अब मैं चल सकता हूं। इनका पैर भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, हमने सब कुछ चेक किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनका मन में खाली दिक्कत है, मन में जिस दिन विश्वास जग गया कि मुझे चलना है, वही काम करता हूं। मैं काउंसलिंग करता हूं इनका, जो आप लोगों से बात कर रहा हूं इतना, ये सिर्फ काउंसलिंग है।
और मेरी बात इनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, ये उठ के खड़े हो जाएंगे और चले जाएंगे। ये बात और मैं चला के दिखा दूंगा इसी घर में, आप लोग को सामने बोल रहा हूँ। यही है बस एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ये खड़ा होंगे और चलेंगे। चलिए डॉक्टर जो लोग ये भरोसा है, उनकी पत्नी पूछ रही है चल पाएंगे जिंदगी में, ये यहाँ तक इन लोगों को दिमाग में बैठा हुआ है कि ये चलिए नहीं पाएंगे, और मैं कह रहा हूँ कि ये चल पाएंगे। मैं तो दूसरी जगह से आता हूँ ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चल पाएंगे। और ये बात सिर्फ इनके अवचेतन मन तक चला जाए, जितना जल्दी चला जाए उतना जल्दी ये चल पाए। ठीक है, तो ये बात नहीं कहते तब ये इतना कखने कहते, जब हम बोले तब नहीं बात समझौता कहें। देखिए बात को समझिए आप लोग, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इनके मन तक, इनके अवचेतन मन तक ये बात जाना चाहिए कि मुझे चलेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, हम गाड़ी चलाएंगे, बस। अभी जैसे इन्होंने बोला मैं गाड़ी चलाऊंगा, अब ये बात इनके अवचेतन मन तक चला गया, तभी ये दिल से बोल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सुभाष से कोई चीज झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो चीज बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, बस सच बोल रहे हैं जो दिल से आ रहा है। हम अभी बोल दें, अभी हमारा बात आप लोग सबको मानते हैं, हम बोलते हैं कि अभी रात अंधेरा हो गया, तो आपका दिमाग मानेगा ना, मेरे मुंह पे तो बोल देंगे हाँ ठीक है रात तो हो गया, ना, लेकिन आपका मन में है बैठा हुआ कि अभी तो सांझे हुआ है, बोल रहे हैं कि रात हो गया, कैसे रात कहेंगे? तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि नहीं शाम है, अभी अंधेरा नहीं हुआ, तो बात जाना चाहिए कि रात हो गया। तो रात जाने के लिए आपको बहुत कुछ बार बार एक ही चीज को दोहराना पड़ेगा कि अब रात हो गया, अब रात हो गया, रात हो गया, रात हो गया, तो रात हो जाएगा। तो वही चीज है इनके बार बार, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, वही तो आप ठीक हो जाएंगे। वही कहे ना, जब वोट में कूदता है कहता है जीतेगा भाई, तो जीत जाए कभी। हाँ देखिए, जैसे वोट वाला बात बोले बाबा, हर नेता बोलता है कि हम जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा, वो जीते चाहे मत जीते, लेकिन कोई तो जीतता है बोलने वाला, कोई तो जीतता, लेकिन हर आदमी के दिमाग में बैठा हुआ है, बीजेपी है, कांग्रेस है, हर क्षेत्र में बैठा हुआ है, लेकिन कोई जानता है कि यहाँ तो बीजेपी का बोलबाला, बीजेपी तो जीतेगा ही जीतेगा, उसके अवचेतन मन में गया। और कोई निर्दलीय खड़ा है, कोई जैसे तैसे वाला लतुआ फतुआ में ऐसे टिकट लेके लड़ रहा है, ऐसे तो लड़ता है, लेकिन उसका दिमाग में बैठा हुआ हम तो जीत ही नहीं सकते, जो खड़ा जरूर हो गए हैं, तो वो आदमी जीतता है नहीं जीतता है, वैसा आदमी जीत में करता है, 6-5 हाँ उसके मन में रहता है हम तो जीतना है, ये नहीं चलो लगा दिए, टिकट मिल गया, नाम तो हो रहा है कि हम ये टिकट लिया। हाँ भाई वही बात है, पूरा विश्वास और शिद्दत के साथ जो आप काम करेंगे, जिस चीज का आप देखभाल करेंगे, जिस चीज पे आप ध्यान लगाएंगे, वही काम में सफलता आपको मिलेगी। आप चीज देख लो, आपका किचन है ना, आप लोग खाना बनाते हो, किचन का साफ सुथरा पे ध्यान दोगे तो साफ सुथरा रहेगा, साफ सुथरा पे ध्यान नहीं दोगे तो गंदा पड़ा रहेगा वहां पे। तो शरीर है, शरीर के ऊपर में ध्यान दोगे तो शरीर मेरा बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। शरीर पे ध्यान देना छोड़ दोगे, जे मिला वही खा लिए, जो हुआ वही खा लिए, तो शरीर कैसा रहेगा भाई। ये वो गाड़ी लेते हैं तो साला नया नया गाड़ी लेते हैं, रोज दिन में 3 बार पहुंचते हैं उसको, लेकिन ये साला अनमोल शरीर है, इसका कोई केयर नहीं है, जो मिला वही डाल दो। गाड़िया में साला पेट्रोलवा 1 नंबर होना चाहिए, कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए, गाड़िया का इंजनवा सीज हो जाएगा। लेकिन ये इतना अनमोल शरीर जो है आपका, अरबों खरबों का जो साला जिसका कीमत ही नहीं है, उस शरीर में कुछ भी डाल दो, जो मिलता है सही साला डाल दो। शरीर का क्या होगा आप सोचते ही नहीं, तो कैसा रहेगा शरीर, अब इसी से अंदाजा लगा लो आप। इसी तरह बोलते हैं कि शरीर को सोच समझ करके कुछ खाओ पियो और उसका शरीर को चढ़ाओ। तो अगर केयर करोगे, रोज उठोगे, रोज गर्म पानी पियोगे, सलाद खाओगे, फल खाओगे, शरीर का मसाज करोगे, एक्सरसाइज करोगे, योग करोगे, योग, तो हर चीज का ध्यान दोगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मन में अच्छे विचार भी रखोगे, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, तब आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन आप सोच रहे हो हम तो बीमार हो रहे हैं, हम तो बीमार हो रहे हैं, तो हम बीमार होते चल जाएंगे। आज अभी उठ करके आपको मन ना करे, थोड़ा आलस लगे, नहीं जा पाएंगे, आप कभी जिंदगी में नहीं जा सकते। और आपको कोई काम हो, कोई वैसा जरूरी हो, बोला यार छोड़ो, ऐसा होते रहता है, चलो चलते हैं, तो कहां से एनर्जी आ गई आपके लिए? क्योंकि आपने
पूरे विश्वास के साथ नहीं, मुझे काम जरूरी है, मैं जाऊंगा अपना काम चल, मेरा शरीर चलेगा, मैं चलाऊंगा। और उस शरीर को ढीला छोड़ दोगे, शरीर अब नहीं चले तो चल नहीं सकता। जैसे हमारा सुभाष भाई भी बहुत पहले शुरू दिन आया, बोला उठवे नहीं करेगा, बतिये मांगते थे, बोलते थे हाथ उठाइए, उठवे नहीं करेगा, बोल दिया उठ नहीं उठेगा, पैरों उठे नहीं उठवे करेगा, बोलते हैं ना, अभी भी बोलते हैं बीच बीच में। तो आप जब बतिया मांगते हैं तो उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते, उठ जाते हैं कि नहीं उठ जाते। उसी तरह जो है सो जितना विश्वास रखेंगे आपके अपने शरीर पे, उतना ज्यादा आपका शरीर काम। एक चीज, हम शरीर तो बुढ़ा हो गया, हाँ बाकी ये शरीर हम दारू नहीं पीते, हाँ। मीट नहीं खाते, अच्छा। कोई चीज अच्छा। पहले खाते थे, अच्छा अच्छा। छोड़ दिया। मतलब शरीर हमारा भारी हो गया, उठाने में कोई तकलीफ होता है, तब हम खोलते नहा ले, शरीर साफ सुथरा रखे, तब हमरे घर को कोई कहबे करता कि कहीं नहीं बोलो ना हो, समझे? ये बोलता है सब कोई। हाँ ये बोलता है। अच्छा पर अच्छा, यही मना करते हैं आपको नहाने से। तब ये कि आपको बोलने जा रहे हैं कि जब हम नहीं नहाएंगे और साफ सुथरा तब मरेंगे नहीं, मरेंगे। जो आप बात बोले ना बाबा, हम बता रहे हाँ, हैं, बोलिए। हमारे जो मन का जो प्रोग्रामिंग है, हाँ। प्रोग्रामिंग होता है हमारे मन में, क्या होता है हाँ। प्रोग्रामिंग। जैसे ये बच्चा है, हाँ। अभी आप लोग तुरंत आप लोग भी डांटते हुए, बारिश और लमत भी बीमार पड़ जाए, भी नहीं तो सर्दी खांसी हो जाए तो बुखार हो जाए तो उसको गार्जियन भी डांट देता है, दादा दादी सब, बाप मतारी सब डांट देता है छोटा बच्चा का। अब उसके दिमाग ये बैठ जाता है कि सर हम पढ़िए, हम भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब उसका अवचेतन मन में चला गया, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चला गया, वो प्रोग्राम हो गया। आपके बोलने की जरूरत नहीं है, वो जैसे बारिश से भीग के आएगा ना वो बीमार हो जाए, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है बचपन से कि सर बारिश से भीगने के बाद बीमार पड़ जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग हो जाता है, ऐसा प्रोग्रामिंग होगा। अभी जैसे ये लोग आए हैं, साड़ी पहन करके, तो आप लोग बोलेंगे ना भाई अगल बगल वाले होंगे इनको देखने के लिए आए, और उसी में कोई वर्दी पहन करके आए तो कहे ना पुलिस बोला आ गया। वो पहले से मन प्रोग्रामिंग है हमारा, है कि नहीं? जितना बात आप बोले ना, हाँ, अब इनको इन लोग को थोड़ा सा बात करने दीजिए। इधर देखे, आपका चेहरा नहीं देखे, इधर घूमिए, आपको पहचान लेंगे। अगर वो पहचानेंगे तभी बोलेंगे कि पहचान रहे हैं, पहचान लेंगे। पहचान लिए? आप कैसे बोले नहीं पहचाने? ये सबको पहचान रहे हैं, इनका मेमोरी ठीक है, इनका मेमोरी की कमी नहीं है, वो पहले की याददाश्त इनका सब सही है। अभी सबको आपको आता है चेक करने के लिए कि आपको याददाश्त है कि नहीं, भूल तो नहीं गए कहीं। सबको पहले जो आता है मिलने के लिए वही बोलता है हमरा पहचान रही, तो ये तो पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं। तो उसी तरह मैं बता रहा था आपको कि अगर कोई आदमी आए आला टांग करके, उजला कपड़ा पहन के आला टांग के, आपका दिमाग क्या कहेगा? डॉक्टर साहब आ गए। वो चोर हो, वो चुहाड़ हो, लेकिन आला टांग के उज्जर कपड़ा पहन के आया तो मेरे दिमाग में पहले प्रोग्रामिंग फिट है कि डॉक्टर साहब आ गया। वर्दी पहन के आ गया पुलिस वाला आ गया, काला कोट पहन के आ गया वाला वकील आ गया। वो चाहे चोर चुहाड़ हो, साधु संत हो, कोई भी हो, लेकिन हमारा दिमाग पहले से प्रोग्राम है, फिट किया हुआ है कि ये पुलिस वाला है, वकील है, डॉक्टर है। तो इस तरह का जो दिमाग में मेरा पहले से प्रोग्रामिंग रहता है, वही हमारा रिएक्ट करता है मेरा शरीर। तो हम ऐसा करेंगे तो बढ़िया हो जाएंगे। अगर इनका दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाए कि मैं ये कर रहा हूँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा, यही प्रोग्राम बैठाना है सब प्रोसेस में, ठीक है ना? चलिए सुभाष जी, चलिए उठिए, इधर से पहले करवट दीजिए, पहले हाथ दीजिए, चलिए हाथ दीजिए, चलिए पहले इधर करवट लीजिए, इधर घूमिए, इधर घूम जाइए, चलिए घूमिए, चलिए ये पैर वाला नीचे पहले जमीन पे उतारिए, ये इस पैर को पहले उतारिए, अब छोड़ दीजिएगा। चलिए चलिए उठिए, बैठिए, चलिए उठिए, बैठिए, चलिए उठिए, उठिए, चलिए उठिए, बैठिए ऊपर, चलिए चलिए हाथ का साथ, चलिए चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलिए गर्दन को सीधा करिए, गर्दन सीधा करिए। आप लोग ताली बजा दीजिए जरा सा, गर्दन सीधा करिए,
बहुत बढ़िया। गर्दन को सीधा करिए, थोड़ा सा अकड़न चकड़न को हटाइए, गर्दन को, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दोनों पैर को जमीन में लगाइए पहले। चलिए चलिए चलिए, गाड़ी वगैरह देखने चलना है ना। चलिए चलिए, खड़ा हो जाइए पहले, चलिए खड़ा होइए थोड़ा सा। अच्छा खड़ा होके दिखाइए, चलिए जाइएगा मत, चलिए हल्का सा खड़ा हो जाइए बस। चलिए चलिए, खुद से खड़ा होइए, खड़ा हो जाइए, चलिए खड़ा हो जाइए, चलिए खड़ा हो जाइए, चलिए सीधा होइए, सीधा होइए, सीधा होइए, सीधा होइए, टाइट होइए, टाइट होइए, चलिए बहुत बढ़िया, खुद से खड़ा हो जाइए, चलिए बहुत बढ़िया, हाथ छोड़िए। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग कहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को भी वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, और वीडियो के लिए नए होंगे, हमारे चैनल के लिए नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ हकीकत वीडियो में बनाता हूँ। और देखा अभी, अगर हमारे वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं जितने लोगों का सेवा दे रहा हूँ, जितने लोग से इम्प्रूवमेंट हो रहा है जिन लोगों में, और कौन सा रोग से कैसे पीड़ित हो रहे हैं, इसकी जानकारी भी मैं आप लोगों को देता हूं। हर एक्सरसाइज, व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम के बारे में जानकारी देता हूं। जो लोग योग के साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद। ओम।